अजनबी ग्रह का खौफन साल 2025। यह वह समय था जब इंसान विज्ञान और तकनीक के दम पर नए ग्रहों की खोज करने में सक्षम हो चुका था। मंगल और चंद्रमा पर बस्तियां बसा ली गई थीं, लेकिन अभी भी सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज जारी थी। मानवता को यह जानने की जिद थी कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। एक विशेष मिशन, जिसे ग्लैक्सिस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को एक अज्ञात ग्रह की ओर लेकर जा रहा था। यह ग्रह एक्सिलोन 9 हाल ही में खोजा गया था और वैज्ञानिक संकेतों के अनुसार यहां जीवन होने की संभावना थी। टीम में 5 सदस्य थे। कमांडर निया, जीव विज्ञान विशेषज्ञ डॉ रेहान, इंजीनियर जोनाथन, मैकेनिकल टेक्नीशियन आर्यन और संचार विशेषज्ञ सोफिया। यह टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस यात्रा पर निकली थी। ड्रागोड्वा पहला संकेत ग्रह तक पहुंचने के लिए उन्हें 8 महीने का समय लगा। एक्सिलोन 9 एक जंगली और रहस्यमय जगह थी। इसका आसमान गहरा नीला था और हवा में अजीब सी हरियाली की गंध थी। वहां दूर तक लाल विशालकाय पेड़ और घने जंगल फैले हुए थे। जैसे ही टीम ने सतह पर कदम रखा, उनके उपकरण कुछ विचित्र सिग्नल पकड़ने लगे। यह क्या है? सोफिया ने कहा। डिवाइस पर लाल रोशनी बार बार चमक रही थी। यह कुछ अज्ञात जीव का संकेत था, लेकिन इसका रूप स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। डॉ रेहान ने सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ सतर्क खड़े थे। डरोल्डो अजीब आवाजें। रात होते ही टीम ने बेस कैंप लगाया। हवा में लगातार किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। आर्यन ने कहा, यह शायद हमारी कल्पना हो सकती है, हम बस थक गए हैं। परंतु कुछ देर बाद उनके चारों ओर के पेड़ों से तेज सरसराहट और गुर्राने की आवाजें आने लगीं। अचानक एक चीख गूंजी। यह आवाज बेस कैंप के पास तैनात एक रोबोट से आई थी। जब सभी वहां पहुंचे तो रोबोट बुरी तरह टूट चुका था और उसकी स्क्रीन पर लिखा था, यह हमारी दुनिया है, लौट जाओ। ललवोब भय का बढ़ना। टीम ने आपस में चर्चा की और अगले दिन लौटने का निर्णय लिया। परंतु सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनका यान किसी अजीब जैविक संरचना से लिपट गया था। यह ऐसा लग रहा था मानो यान को खाने की कोशिश की जा रही हो। कमांडर निया ने तुरंत एक्शन लिया। हमने यहां ज्यादा देर रुककर गलती की है, हमें इस जगह से भागना होगा। तोड़दौड़ अदृश्य दुश्मन जैसे ही वे यान के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी में अजीब परछाइयां नजर आईं। ये परछाइयां बिना किसी ठोस शरीर के इधर उधर घूम रही थीं। अचानक सोफिया हवा में उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे, मानो किसी ने पंजों से नोच डाला हो, परंतु वहां कोई जीव मौजूद नहीं था। डॉ रेहान ने घबराकर कहा, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, यहां का हर कण हमें नष्ट करना चाहता है। तुरला सच्चाई का पता जैसे ही टीम ने कुछ दूर और खोजबीन की, उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में दिखाया गया था कि यह ग्रह एक बेहद उन्नत प्रजाति का ठिकाना था, लेकिन उन्होंने बाहरी जीवों को देखकर नफरत करना शुरू कर दिया था। जो भी यहां कदम रखता, वे उसे मार डालते। तभी गुफा के अंदर से भयावह आवाज आई। एक लंबी परछाई जैसी आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। कमांडर निया ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। और अंतिम संघर्ष जैसे ही वे गुफा से बाहर भागे, यान की जैविक बाधा हट चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने यान के अंदर कदम रखा, चारों ओर से परछाइयों ने हमला कर दिया। किसी तरह निया ने यान का इंजन स्टार्ट किया। यान हवा में उठा, लेकिन परछाइयां उसका पीछा करती रहीं। एक संदेश। अंततः वे पृथ्वी लौटने में सफल रहे, लेकिन टीम केवल 2 सदस्य, निया और जोनाथन ही जिंदा लौट पाए। लौटने पर उन्होंने जो डिवाइस साथ लाई थीं, वे विचित्र सिग्नल छोड़ने लगीं। यह ग्रह की चेतावनी थी, मत भूलो, हम देख रहे हैं। मानवता ने उसके बाद एक्सिलोन 9 पर जाने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु ब्रह्मांड के इस डरावने सत्य ने यह साबित कर दिया कि हर खोज लाभदायक नहीं होती।